बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल BS ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे, अपने घर में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। टुडे द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन, बेटा आप लोगों को तो ये पता है कि हमारा जो आपकी जो बुक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2, और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कशन हमें करनी है अबाउट क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज के हवाले से। लास्ट टाइम हमने सारा टॉपिक्स पढ़ लिए थे, हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हैं एक्सेप्ट दिस वन कि क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज के कुछ 3-4 टॉपिक्स आपको मैं यहाँ करवाऊंगी। कुछ टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि फेस टू फेस जब क्लास इंशाल्लाह हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे, क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज को। सो बेटा सबसे पहले तो है क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज, दैट इज़ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। आप तमाम बच्चों को पता है, कोई अगर आपसे पूछता है कि आपकी बॉडी का DNA क्या है, कहाँ है, तो आपने कहना वो क्रोमोसोम है। अब आप देखो कि इन्होंने क्या लिया, सबसे पहले ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस भी सारा, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम निकले और क्रोमोसोम को इन्होंने ओपन किया। जब क्रोमोसोम को ओपन किया तो इस तरह से कॉइलिंग आपको नजर आई। कॉइलिंग के अंदर आपको डिफरेंट कलर ऑफ शेड के न्यूक्लियोटाइड नजर आए। दीज न्यूक्लियोटाइड बेसिकली डीएनए बैकबोन न्यूक्लियोटाइड की, डीएनए बैकबोन न्यूक्लियोटाइड दैट इज डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, प्लस जो कॉइलिंग हो रही है, सुपर कॉइलिंग ये प्रोटीन की हो रही है। सॉरी, ये जो कॉइलिंग हम बात करते हैं ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन और डीएनए का स्ट्रक्चर है। यहाँ हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की। न्यूक्लियोसोम क्या है कि जब डीएनए जो है वो टाइटली पैक्ड होता है, कि हमारे पास बेसिकली कोर ऑफ प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के ऊपर क्योंकि जो एक क्रोमोसोम है वो मिलके बना होता है, 60 to 40% प्रोटीन होता है, 60% प्रोटीन होता है, 40% डीएनए होता है। तो जो प्रोटीन होती है वो उसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, वो प्रोटीन को टाइटली पैक करता है डीएनए। आप देखो, ये देखो यहाँ पे अगर मैं कॉइलिंग की बात करूँ, इसका मतलब इसके अंदर होगी प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो दैट्स अ सुपर कॉइलिंग। जैसे मैग्नेट होता है ना, जैसे डीएनए जो है वो रैप कर रहा है प्रोटीन को। ये कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन। हिस्टोन के अंदर दो तरह के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, वन इज अर्जिनिन एंड सेकंड वन इज लाइसिन। तो इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये बेसिकली अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि जी इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरह से हुआ। तो क्रोमोसोम जो है, आपको पहले ये बात पता होना चाहिए कि ये काम जब मेंडल, जब उसकी इंतकाल हो गया मेंडल का, जब फिर उसके बाद एक साइंसदान आया था फ्रेडरिक शेंडर एंड वाल्डर फ्लेमिंग, उन्होंने भी डिस्क्राइब किया था। उन्होंने डिस्क्राइब किया था ये डार्कली स्टेन न्यूक्लियर थ्रेड है जिसको हमने क्रोमोसोम कहा। तो क्रोमोसोम आर द रॉड शेप डार्कली स्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सीन ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस में नजर आई उनको। तो इसको डिस्कवर किया 1875 के अंदर स्टूस बर्जर ने, और फिर जो नेम था इसको दिया टर्म, जो क्रोमोसोम व कॉइंड बाय द वेल्डियर ने 1888 में, और दिस वाज इनिशिएटेड एज अ क्रोमा मतलब कलर, सोम मतलब बॉडी, कलर लाइक बॉडी नजर आई, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो अब नाम आपको समझ आ गया क्रोमोसोम। क्रोमो का मतलब, उसने क्रोमोसोम का नाम क्यों रखा, क्योंकि उसको डार्क स्टेन लाइक जो बॉडी नजर आई, थ्रेड लाइक डार्क स्टेनी थ्रेड लाइक बॉडी नजर आई, उसको क्रोमोसोम कहा। जो क्रोमो कहते हैं कलर को, सोमा कहते हैं बॉडी को। फिर उसके बाद डिफरेंट तरह के साइंसदान हैं, उन्होंने कहा कि कुछ कि जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट होते हैं, कुछ हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट होते हैं, कुछ के अंदर ये हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, हैप्लाइड से डिप्लाइड से हैप्लाइड हो जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के जो सोमैटिक सेल है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट है 2n, और जबकि हमारी बॉडी के जो गैमेट सेल है जैसे कि टेस्टिस, ओवरी, एग, उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं, कि डिप्लाइड से हैप्लाइड हो जाते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे जैसे कि थॉमस हंट मॉर्गन जो था, उसने ये कहा था कि जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है इन अ लीनियर फैशन। ये बात की थी जॉन थॉमस हंट मॉर्गन ने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी क्रोमोसोम की नंबर की। आपको पता है क्रोमोसोम का नंबर भी जैसे मैंने बताया कि वो कांस्टेंट भी हो सकता है, हैप्लाइड भी हो सकता है, डिप्लाइड भी हो सकता है। क्रोमोसोम का जो नंबर होता है सम सेल में कांस्टेंट है, कुछ में वेरिएबल है। और क्रोमोसोम जो है हमेशा फाउंड पाया जाता है इन द सेट
और क्रोमोसोम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए होता है कि जो एन होता है इंडिकेट अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम, जैसे डिप्लाइड, हेप्लाइड, पॉलीप्लाइड, ट्रिप्लाइड, तो डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं। और जैसे कि हमारे पास है ईच स्पीशीज हैज डेफिनेट एंड कांस्टेंट सोमैटिक एंड जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर. Somatic chromosome number is the number of chromosome found in the somatic cell. With genetic chromosome number is the number of chromosome found in the gamete cell. इसी तरह से जो somatic chromosome में are always diploid and it is always denoted as a 2n, whereas the genetic chromosome are always haploid and denoted as n. That is the gametes n से indicate कर रहे हैं और जो haploid diploid हैं वो somatic cells हैं 2n को indicate कर रहे हैं. In human beings, somatic chromosome are always XX and जैसे कि somatic chromosome हम दोनों में सेम है, मेल और फीमेल, बट जो डिफ्रेंशिएशन आ रही है वो सेक्स क्रोमोसोम में आ रही है. जो फीमेल है उसके पास XX है, जो मेल है उसके पास XY है. Whereas genetic chromosome number is X and Y. तो ये बेसिकली क्रोमोसोम नंबर की अरेंजमेंट है. जैसे मैंने अभी बताया कि क्रोमोसोम नंबर जो है सोमैटिक है, जेनेटिक है, और कुछ पॉलीप्लाइड होते हैं जैसे कि ब्राइन श्रिम्प, स्नाउट बीटल्स, सम फ्लैट वर्म्स एंड बग्स हैव मोर देन द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. दिस इज कॉल्ड द पॉलीप्लाइड. ये देखें, ये सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम कॉमन प्लांट्स एनिमल. अब देखो ह्यूमन में कितने हैं 46, गैमेटिक वहाँ पे कह रहा है 23, राइस में 24, रैट में 42, पी में 14, कैरेट में 20, अनियन में, इलियम सिपा में 16, जी मेज में 20, एप्पल्स, मेरीफीरा, हनी बीज 32, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, कैट फिलस डोमेस्टिकम, और जबकि ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, और ब्रेड मोल्ड में है न्यूरोस्पोरा क्रेसा में 14. तो ये वो तरतीब बता रहे हैं कि कितने तरतीब में कितने कितने पाए जाते हैं. नेक्स्ट है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर की बात की जा रही है. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में देखिए, पहली चीज़ है सेंट्रोमियर, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ दो क्रोमेटिड आपस में आकर जुड़ते हैं. दूसरा क्रोमेटिड है. फिर है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट, टीलोमियर, क्रोमोमियर्स, क्रोमोनीमा और मैट्रिक्स. ये है इसका स्ट्रक्चर. ये इस स्ट्रक्चर को आप देखो. पहला देखो कि क्रोमोसोम का पहले है सेंट्रोमियर. दिस इज द सेंट्रोमियर, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. फिर उसके बाद है सेंट्रोसोम, देखें आर्म. फिर है काइनेटोकोर. पहली चीज़ है यहाँ पे सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के साथ ये जो पॉइंट होते हैं इन्हें काइनेटोकोर कहा जाता है. Centromere is a point where the two chromatids are attached. At the side of the centromere there is a kinetochore. फिर उसके बाद क्या है कि आपके पास क्रोमोसोम आर्म्स हैं, और फिर आपके पास ये क्या है, ये क्रोमेटिड्स होते हैं, और ये आपके पास टीलोमियर कहा जाता है. तो ये ओवरऑल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है. पहले आप डिस्कस करते हैं कि सेंट्रोमियर क्या है. इट इज़ अ लोकलाइज्ड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम with which spindle fibers attached is known as centromere or primary constriction or kinetochore. Chromatids, one of the two distinct longitudinal subunit of a chromosome, is called a chromatid. Chromatid बेसिकली रेप्लिका हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमेटिड जो होते हैं बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि जब मेटाफेज स्टेज होती है, उस मेटाफेज स्टेज के अंदर आपको क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड नजर आते हैं. आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, द अनसेपरेटेड रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड. अनसेपरेटेड रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम is known as chromatid. Unseparated replica of chromosome is called chromatid. ठीक है. और क्रोमेटिड आर ऑफ टू टाइप. अगर सेम हो तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और अगर डिफरेंट हो तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है. फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. सम क्रोमोसोम एग्जिबिट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इन एडिशनल टू प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. द क्रोमोसोमल रीजन बिटवीन टीलोमियर्स इज कॉल्ड सैटेलाइट और टेरापेंट. The chromosome having satellite is called as the satellite chromosome. And then आपके पास the two end of chromosomes are called telomeres. Telomeres are highly stable and they do not fuse or unite with telomeres of other chromosomes. Chromomeres. The chromosomes of some of the species show small head bead-like structure called a chromomere. The structure of chromomeres in chromosome is always constant. Chromonema, thread-like coil structure found in the chromosome and chromatids are known as chromonema.
कहा जाता है, जिसे प्लूरोक्रोमोनीमेटा कहा जाता है। फिर मैट्रिक्स इट इज़ अ फ्लूइड पार्ट विच क्रोमोनीमेटा आर एम्बेडेड इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। इसके अलावा इसमें एक और बड़ी अहम बात आपने याद रखनी है होमोलोगस क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम ऑफ मोस्ट एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर होमोलोगस पेयर पाया जाता है, और वो जो होमोलोगस पेयर होता है उसके पास जो जीन होती है वो कोड करते हैं सेम तरह के ट्रेट के लिए। जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिसमें क्रोमोसोम का साइज एक हो, सेंट्रोमियर की पोजीशन एक हो, और स्टेनिंग पैटर्न जो है वो एक हो, दैट हेल्प फॉर द होमोलोगस पेयर। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम का होना भी बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि डीएनए जो है वो पाया जाता है तमाम तरह के क्रोमोसोम के अंदर। अगर अब जैसे डीएनए आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जो होता है वो हर क्रोमोसोम तमाम तरह के जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। और ये आपको क्रोमोसोम दो सूरतों हाल में नजर आता है, या वो क्रोमेटिन की फॉर्म में या वो क्रोमाटिड की फॉर्म में। क्रोमेटिन है यानी बिफोर सेल डिवीजन वो धागों के गुच्छों की तरह आपको नजर आता है, और आफ्टर सेल डिवीजन वही आपको स्ट्रक्चर क्रोमेटिन जो कंडेंस होकर आपको क्रोमेटिड या क्रोमोसोम की फॉर्म में नजर आता है। और ये जो आपके पास जब ये क्रोमोसोम अब ये जो क्रोमेटिन होता है, ये जो स्ट्रक्चर जब क्रोमोसोम जो होते हैं वो पैक्ड अनपैक्ड होते हैं, उस दौरान उनकी जो जीन्स होती है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बनाने के अंदर। नेक्स्ट यदि केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है, बिकॉज न्यूक्लियो का मतलब है इसमें डीएनए, प्रोटीन का मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन है, मीन्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। अब यहाँ पे आपकी बुक में आरएनए का जिक्र नहीं है, आपने ऐड करना है कि इनके अंदर आरएनए होता है, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। जनरली ईच क्रोमोसोम कंटेन 30 to 40% डीएनए और 50 to 65% प्रोटीन एंड 0.5 to 10% इसके अंदर आरएनए होता है। और डीएनए क्या, द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल इज कांस्टेंट, डीएनए कंटेंट ऑफ गैमेट सेल इज हाफ ऑफ दैट ऑफ सोमैटिक सेल। डीएनए ऑफ क्रोमोसोम इज अ टू टाइप, यूनिक डीएनए और रेपिटेटिव डीएनए। क्या है, एक डीएनए का नाम क्या है, यूनिक डीएनए, और दूसरा नाम है रेपिटेटिव डीएनए। यूनिक डीएनए कंसिस्ट ऑफ दोज डीएनए सीक्वेंस विच आर प्रेजेंट इन अ सिंगल कॉपी पर जीनोम एंड आर यूनिक इन नेचर। यूनिक डीएनए कौन सा होता है, ऐसा डीएनए की सीक्वेंस जो कि सिंगल मतलब पर जीनोम की एक ही कॉपी हो, यूनिक है, मतलब उसकी फर्दर कॉपी नहीं है और वो एक ही उसमें जीनोम एक ही कॉपी की फॉर्म में पाया गया है, उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है आपके पास यूनिक डीएनए। यूनिक डीएनए इज नॉन एज अ नॉन रिपीटेटिव डीएनए कोड फॉर प्रोटीन विच रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी फॉर सेल लाइक स्टोरेज प्रोटीन। नेक्स्ट है जी repetitive DNA. Repetitive DNA consists of DNA nucleotide or bases sequence which are few to several hundred base pair long are present to several to million copies per genome. Human genome contain 30% repetitive DNA. Repetitive DNA is further divided into highly repetitive DNA and moderately repetitive DNA. तो वो डीएनए की टाइप बता रहे हैं कि बेटा किस तरह से जो डीएनए है वो का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, या फिर वो या तो वो रिपीटेटिव डीएनए होता है या नॉन रिपीटेटिव। तो जो रिपीटेटिव चेंज होती है वो बार बार लॉन्ग बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, बार बार रिपीट करती है, अपने मिलियन कॉपी को रिपीट करती है पर जीनोम के अंदर, और जिस जीनोम 30% जो डीएनए की रेपिटेशन हो जाती है। ठीक है, दूसरा है आरएनए पाया जाता है जो 0.5 to 10% तक होता है। Purified chromatin contain RNA. RNA associated with the chromosome in a messenger RNA, transfer RNA और ribosomal RNA. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी हमारे क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, या डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए जो है वो आप कह सकते हैं यूनिक डीएनए, नॉन रिपीटेटिव और रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम जबकि आरएनए आपके पास मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म में पाया जाता है। और इसके अलावा आरएनए के अलावा आपके पास प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन, जिसे हम आर्जिनोलाइसिन भी कहा जाता है। प्रोटीन की बात हो रही है, प्रोटीन एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप, वन इज द हिस्टोन और बेसिक प्रोटीन एंड सेकंड वन इज द नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर एसिडिक इन नेचर एंड हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द बेसिक अमाइनो एसिड। ये चीज़ याद रखें, एक बेसिक अमाइनो एसिड होता है, एक नॉन बेसिक। तो जो बेसिक होती हैं वो तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, बेसिक नेचर बिकॉज ऑफ द बेसिक अमाइनो एसिड, और जो नॉन है वो एसिडिक अमाइनो एसिड की होती है, क्योंकि उसमें जो अमाइनो एसिड एसिडिक नेचर की होती है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन अबाउट 80% ऑफ ऑल द टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन है। दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट रेशियो 1:1 रेशियो विद डीएनए। 5
the fraction of histone are present like H1, H2 अल्फा, H2 बीटा, H3 H4। तो टोटल कितनी आपके पास है? 1 2 3 4 5 आपके पास प्रोटीन है। जो फर्स्ट 4 है ना आपके पास, जिसमें है H2 अल्फा, H2 बीटा, H3 एंड 4, इनको हम कहते हैं कोर पार्टिकल। इनको हिस्टोन ऑक्टामर भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक से याद करना। आपकी जो बुक है उसमें आपने देखना है कि हम कहते हैं कि जो आपके पास पहली को छोड़ के कितनी प्रोटीन की है, जो प्रोटीन आपके पास हिस्टोन प्रोटीन की कौन सी है? H1, H2 अल्फा, H2 बीटा, H3 H4। ठीक है, अब इसमें से जो H2 अल्फा है, H2 बीटा है, H3 और H4, इनको कहते हैं हम ये कोर, आप कह सकते हैं कोर पार्टिकल्स। इनको हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है, हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है। जबकि फर्स्ट वन जो है H1 अल्फा, ये 5th हिस्टोन प्रोटीन है। इसे हम समटाइम कहते हैं लिंकर प्रोटीन। लिंकर प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कि एंकर करती है डीएनए विद प्रोटीन के साथ। और जो हिस्टोन प्रोटीन की मैंने कंपोजिशन बताई, हिस्टोन प्रोटीन की जो कंपोजिशन है उसके अंदर आर्जिनिन है और लाइसिन है। और मैंने बताया था जो प्रोटीन होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है और जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। सो लाइक अ मैग्नेट, डीएनए ने प्रोटीन जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अट्रैक्ट करके रैप किया होता है जिसके अंदर, और फिर हमें ये नजर आता है ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस के अंदर। या वो हाईली कंडेंस्ड हो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, या नॉन डेंस लेस डेंसली पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन पाया जाता है। non-histone protein make up of 20% of the total protein mass. Content of non-histone protein is different from species to species. Non-histone protein include many important enzymes like DNA and RNA polymerase. नेक्स्ट जी टाइप ऑफ क्रोमेटिन के कौन कौन सी टाइप है क्रोमेटिन की? तो वन दैट इज अ हेट्रोक्रोमेटिन रीजन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द यूक्रोमेटिन रीजन। अब हेट्रोक्रोमेटिन रीजन ये वो क्रोमेटिन रीजन था जो हाईली कंडेंस होता है इनएक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमेटिन। दोबारा सुने, हाईली कंडेंस एंड इनएक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमेटिन, ये वो रीजन होता है जो पूरी जिंदगी जब से आप पैदा हुए ना तब से लेके अब तक वो ये क्रोमेटिन रीजन ओपन ही नहीं हुआ। तो हाईली कंडेंस्ड जो आपके पास रीजन होता है, हाईली कंडेंस्ड रीजन, हाईली कंडेंस्ड और इनएक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमेटिन इज अ हेट्रोक्रोमेटिन। ये बेसिकली डार्क बैंड स्टेन होता है और इनकी जो एंजाइम, ये जो पोर्शन होता है ये परमानेंटली तौर पे कंडेंस होता है। इसका डीएनए कभी एक्सप्रेस नहीं होता हेट्रोक्रोमेटिन का, यानी कि इनका जो डीएनए हाईली कंडेंस्ड होता है, कभी ओपन ही नहीं होता है। और एंजाइम जो होती है जो भी इनको ओपन नहीं कर सकते, ये जैसे आते हैं वैसे ही रहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। जबकि जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो एंजाइम की प्रोडक्शन, जो डीएनए रेप्लिकेशन, वो यूक्रोमेटिन रीजन होता है। और ये एक्टिव एंड लूजली क्वाइल्ड, जल्दी से ओपन भी हो जाता है, कंडेंस भी हो जाता है। इट इज एक्टिव एंड लूजली क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ क्रोमेटिन। This region condense only during the cell division is called euchromatin। तो जो यूक्रोमेटिन रीजन होता है ये भी जल्दी से कंडेंस होता है, ड्यूरिंग कंडेंस भी हो जाता है, अनपैक्ड भी हो जाता है, पैक्ड भी हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के अंदर। तो ये आपके पास यूक्रोमेटिन होता है। और यूक्रोमेटिन रीजन जो होता है ओपन होता है और इसकी शेप जो है वो डीएनए में एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम। टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में हमें पता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मेलनेस एंड फीमेलनेस, टू टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम। जो क्रोमोसोम जो डिफ्रेंशिएट करें बोथ इन मेल एंड फीमेल के अंदर, और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में काम है वो सेक्स क्रोमोसोम। जबकि ऑटोसोम क्रोमोसोम वो होते हैं जो कि अलाइक हों, एक जैसे हो, बोथ मेल एंड फीमेल एंड नॉट इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर कॉल्ड ऑटोसोमल क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। On the basis of relative position of centromere, chromosome divided into four type. Metacentric, अगर सेंट्रोमियर आपके पास सेंटर में है, इट इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। इफ सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द क्रोमेटिन, मिडल ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड द मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट इज सब सेंट्रोमियर इज लोकेटेड नियर द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। ये देखें, ये मिडल के नियर द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड द मेटा, सब मेटासेंट्रिक। एक्रो नियर द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम के नियर द टिप ऑफ द क्रोमोसोम हो, if the centromere is near the tip of the chromosome, is called the acrocentric. If the chromosome is the centromere present at the tip of the chromosome is a telo. अगर टिप पे है टीलो, अगर नियर द टिप पे एक्रो, अगर नियर द मिडल है तो सब मेटासेंट्रिक, और अगर मिडल है तो मेटासेंट्रिक।
नेक्स्ट जी कैरोटाइप एनालिसिस के बारे में हम बात करते हैं कि कैरोटाइप एनालिसिस कैसे होता है, किस तरह से कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पीशीज और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीशीज और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज नॉन द कैरोटाइप। कैरोटाइप का मतलब ये होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है इंडिविजुअल सेट ऑफ जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं कैरोटाइप। दोबारा सुनो, कैरोटाइप का मतलब क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं कैरोटाइप कहा जाता है। और द बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सोमैटिक सेल ऑफ इंडिविजुअल और द स्पीशीज इज कॉल्ड द सोमैटिक नंबर एंड डेजिग्नेटेड इज 2n, द ह्यूमन इज 2n। फिर ये आइडियोग्राम्स हैं, आइडियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीशीज और पॉपुलेशन इज नोन एज आइडियोग्राम। अब हम देखो हर क्रोमोसोम का अपना अपना मॉर्फोलॉजी है और दैट इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशीज और पॉपुलेशन। क्रोमोसोम 1 को देखो कैसा होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 को देखें 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 19 क्रोमोसोम नंबर 19 को देखो। हर एक का आप देखो साइज भी चेंज हो रहा है, किसी का कोई आर्म बड़ा, किसी का कोई आर्म छोटा है, किसी और बैंड्स भी देखो डिफरेंट है। 20, 21, 22 ये देखो 22 क्रोमोसोम ये मेल और फीमेल दोनों में सेम है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है एक वाई क्रोमोसोम को देखो, एक्स क्रोमोसोम को देखो, ये दोनों चेंज है। वाई क्रोमोसोम छोटे हैं, एक्स क्रोमोसोम बड़ा है। तो ये इसका मतलब है ये मेल की नंबर ऑफ क्रोमोसोम की डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज का जो आपका टॉपिक था वो था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में हमने डिस्कस किया। क्रोमोसोम क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, कैरोटाइप क्या है, आइडियोग्राम क्या है, तो हमने सारा डिस्कस किया। ठीक है, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात जो समझ में ना आए आपने मुझसे पूछना है, और जो ना समझ में आए फिर भी क्वेश्चन लिख लें, और फेस टू फेस जब क्लासेज होंगी हम तब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेक्चर प्रॉपर लें, उसको याद करें। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।